मोहाली में राघव चड्ढा पहुंचे हुए हैं। देखिए सुबह सुबह वोटिंग के लिए राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ होने के बाद। और हमारे साथ पीयूष मिश्रा बिलासपुर से हैं, जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं। बातचीत कीजिए पीयूष। जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मौजूद हैं और जयपुर गांव है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी भगवान के दर्शन करके और दर्शन करने के बाद अब यहां पर एक गौशाला है, वहां पर जाएंगे। गौशाला जाने के बाद जेपी नड्डा अब वोट डालने जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो अपने परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। परिवार में उनके सभी जो परिवारजन है वो इस वक्त उनके साथ हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे जो गौशाला है वहां जाएंगे। गौशाला जाने के बाद वो यहाँ पे पास में एक पोलिंग बूथ है, वहां पर जाकर वोट डालेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाला गांव है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बीजेपी कैंडिडेट हैं यहाँ से, और वोट डालने से पहले जेपी नड्डा यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उन्होंने पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद अब वो पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे। आज आखिरी चरण का चुनाव है और उससे पहले सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी जो है सभी सीटों पर दावा कर रही है कि सभी सीटों पर उसकी जीत होगी। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट हैं जिसमें हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स भी हैं। कंगनौट मंडी से है, हमीरपुर से अनुराग करने की कोशिश करें आप क्योंकि आखिरी दौर का ये रण है, जिसको लेकर क्या है बीजेपी के अध्यक्ष के दावे। जी फिलहाल वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे ही उनकी पूजा खत्म होती है हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर कई मंदिर है, घर के अंदर ही उनके प्रांगण में मंदिर है, और उसी मंदिर के अंदर हम तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जेपी नड्डा जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद वो यहाँ से पहले पोलिंग बूथ जाएंगे, उसके बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे। अभी फिलहाल हम तस्वीरों में देख सकते हैं वो यहाँ का जो पास में गौशाला है घर के अंदर, उस तरफ जा रहे हैं। गौशाला में जो गाय हैं उनको चारा डालेंगे और उसके बाद वो पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे। जी यकीनन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। अब जरा चारों सीटों का हाल भी बता दें आप। आपने कहा कि जिस जगह पर जेपी नड्डा की मौजूदगी है ये पूरा इलाका हमीरपुर में आता है, जो बीजेपी का गढ़ है। अनुराग ठाकुर लगातार वहां से जीतते रहे। मैंने भी वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की थी और बड़े सारे सवाल का सामना किया था अनुराग ठाकुर ने, और विकास के तमाम कामकाज भी दिखाए थे। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती इस बार हिमाचल प्रदेश में वो इसलिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव में हार के बाद क्या राह आसान है हिमाचल प्रदेश की, या फिर इस बार बड़ी मुश्किल है पीयूष? जी बिल्कुल चित्रा, अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो बीजेपी चारों की चारों लोकसभा सीट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बीजेपी को लगता है जिस तरह का काम मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किया और मोदी की गारंटी जो है उस पर लोग वोट डाल रहे हैं। ये हमीरपुर है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उन्हीं को वोट डालने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे। देखिए कैसे जो गाय हैं उनको इस वक्त रोटी जो है वो खिला रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये गौशाला उनके घर के अंदर ही है और जब भी वो यहाँ आते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि गायों की वो सेवा करें। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर गायों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गौशाला में गायों को रोटी खिलाने के बाद जेपी नड्डा अब पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे, जहाँ पर वो वोट डालेंगे। हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में अगर समीकरणों की बात करें तो बीजेपी चारों सीटों पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि न सिर्फ लोकसभा सीटों पर बल्कि जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर भी उसकी जीत होगी। 6 सीटें जहां पर उपचुनाव भी हो रहे हैं चित्रा, और बीजेपी को इस बात का यकीन है कि 6 की 6 सीटें बीजेपी अपने दामन में आएंगे। आप तस्वीरों में देखिए कैसे जेपी नड्डा अब यहाँ से गौशाला में गायों को रोटी खिलाने के बाद आगे बढ़ चुके हैं, मतदान करने के लिए जा रहे हैं, और मतदान के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। जैसा कि हम बता रहे थे कि 6 सीटों पर उपचुनाव विधानसभा में हो रहे हैं, और बीजेपी को ये लगता है कि 4 जून को न सिर्फ लोकसभा सीटों पर बीजेपी की सभी चारों सीटों पर जीत होगी, बल्कि विधानसभा में भी 6 सीटों पर जीत होगी। जिसके बाद कई बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि विधानसभा में भी उलटफेर हो सकता है। तो न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं, बड़े राज्य हैं जहां पर आज चुनाव होने हैं। जैसे ही जेपी नड्डा आपके साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए, मैं फौरन आपका रुख करूंगी। महत्वपूर्ण जानकारी पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता देते हुए। हमीरपुर हिमाचल की ये वो लोकसभा सीट है 1998 से लगातार आपको बताते चले कि यहां पर बीजेपी को जीत मिल रही है। 2008 से लोकसभा के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के दबदबे वाली ये सीट है। ऐसे में क्या रहती है इस बार की स्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा।